अगर आपके बड़े सपने हैं बच्चों, आफ्टर 12th ही आपके सपनों में जान आती है। पूरे दिन आप पढ़ाई करके जो चीज नहीं फील करेंगे वो इंस्टा चला के 10 मिनट में फील कर ले जाएंगे। वो आपका बहुत सारा टाइम खत्म कर दे रहा है बच्चों। एक सही योजना आपके पास होनी चाहिए। समय पाबंद होना बहुत जरूरी है। पार्ट वाइज तैयार करना है, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न आपको मजबूत बनाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं, इसमें पूरे परिवेश को बदल देना है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास होने वाली है, और खास है इस मामले में कि 12th का स्टूडेंट कितना अटेंटिव है, कितना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसके सपने हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो कर क्या रहा है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 12 के जो छात्र हैं उनके पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और उन्हें पढ़ाई करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हर एक क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाई करना चाहिए, पर 12th के स्टूडेंट को स्पेशली जोर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से करिए। प्यारे बच्चों, इसके पीछे का जो सबसे खास बात है वो ये है कि आफ्टर 12th ही आपके सपनों में जान आती है, आपके सपनों में उड़ान होने की क्षमता होती है, और आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस तक पहुंचने की सही रणनीति यहीं से स्टार्ट होती है बच्चों। बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि 12th की तैयारी में, मतलब अगर आप 12th में हैं तो आपको किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे खास बात है प्यारे बच्चों, एक सही योजना आपके पास होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए कि कैसे सिलेबस को पढ़ा जाए। अर्थात जब सिलेबस बहुत ब्रॉड हो, बहुत बड़ा हो, जैसे मान लो हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, ये सारे सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड हैं, बहुत बड़े हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, इन सारे सब्जेक्ट को आपको हिस्से में डिवाइड कर लेना है। अभी से आपको, जैसे हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको जिस तरह से हम लोग आपको 1 बाय 1 एक एक चैप्टर कवर करा रहे हैं, फिर उस चैप्टर का पीवाईक्यू कराते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर उसी चैप्टर का पीवाईक्यू कराते हैं फिर उस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यू कराते हैं ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, फिर उस चैप्टर का प्यारे बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव कराते हैं। तो आपको भी वही अप्रोच अपनाना है कि जब आपको लगे कि जो सिलेबस है उसको पार्ट वाइज तैयार करना है, कि पहले 2 चैप्टर का रिवीजन कर लें, फिर अगले 2 चैप्टर का रिवीजन कर लें, फिर अगले 2 चैप्टर का रिवीजन कर लें। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको 2-2 एक-एक चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाएं और आपको सब्जेक्ट की समझ अच्छी हो पाए। एक और चीज बच्चों, टाइम टेबल। कई बार हम सोचते हैं कि टाइम टेबल क्या ही जरूरत है। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए समय पाबंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप समय को अपने हिसाब से नहीं, समय के अनुरूप अपने आप को बदले नहीं बच्चों, तो समय आपको ऐसी करवट में लेकर छोड़ेगा जहां से आप उठने तक के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए समय का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। खास करके 12th के स्टूडेंट, 10th के स्टूडेंट जो बोर्ड के परीक्षाओं को टारगेट करते हैं बच्चों, उनके लिए टाइम टेबल अर्थात समय सारणी बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो बच्चों आपको पता है कि आपके 3 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, 4 सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, तो आप अपनी क्लास तो करिए। आप ऑलरेडी इतना मेहनत कर रहे हो क्लास को करके, लेकिन उसके अलावा कम से कम आपको 4 से 6 घंटे पढ़ाई करना है। अगर आपके बड़े सपने हैं बच्चों, क्या किया आफ्टर 12th के बाद प्यारे बच्चों आपके क्या ड्रीम होंगे, कितना बड़ा ड्रीम आप देखते हैं, कितनी जल्दी आप जॉब पाना चाहते हैं, कितनी बेहतर यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं बच्चों। तो इन सब पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा टाइम टेबल हो जिसमें कम से कम कोचिंग के अलावा, क्लास के अलावा 4 से 6 घंटे आप पढ़ाई करिए। ये 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं, बस सफिशियंट है बच्चों। 24 घंटे में अगर आप अपने आप को 8-10 घंटे पढ़ाई में नहीं दे रहे हैं बच्चों, तो आप आने वाले समय में मतलब कंपटीशन से बहुत दूर हो जाएंगे। और एक चीज और है बच्चों, सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कई बार हम पढ़ने के चक्कर में या हमारे माता पिता अपने संघर्ष के दिनों में अपना ध्यान नहीं रखते, जिससे आने वाले समय में वो तमाम तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमारा हेल्थ भी ठीक होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे जरूरी है कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना बच्चों, है ना। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। मतलब ये स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जितना हेल्दी रहेंगे, जितना बेहतर नींद लेकर आप अपने आप को जो है कैपेबल बनाएंगे, उतना बेहतर आप परफॉर्म भी करेंगे। हल्की एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, वॉक कर सकते हैं, और ज़्यादा जंक फूड खाने से बचिए बच्चों, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। अल्टीमेटली अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आपका शरीर निरोगी रहेगा, तो फिर आप अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना।
अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल में आप एक सुबह का टाइम टेबल बना लीजिए कि सुबह हमें कितने बजे उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब कुछ खा करके, ब्रेकफास्ट मतलब कुछ भी खा लीजिए जो हेल्दी हो, थोड़ा सा चना गुड़ खा लीजिए, बासी रोटी हो बच्चों वो खा सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके हेल्थ के लिए बेहतर हो, है ना, बासी रोटी चाय खा सकते हो ना, जो भी चीज़ें आपको लगे। और फिर 2 घंटे 1.5 घंटे सुबह पढ़ लो, है ना, क्या निकालना यार, 1.5 घंटे 2 घंटे अगर निकाल लोगे बच्चों, 1.5 आवर, अगर इतना आप निकाल लेते हो, 1.5 घंटे सुबह निकाल लो पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट सुबह पढ़ लो बच्चों, एक सब्जेक्ट दोपहर में पढ़ लो बच्चों, 1.5 घंटे दोपहर में पढ़ लो। और कोचिंग के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, क्लास के अलावा, हमारी क्लास के अलावा इतना भी पढ़ लो बच्चों, तो ये लगभग अपने आप में 4.5 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक सफिशियंट तैयारी है इनिशियल टाइम का, है ना। तो सुबह कैसे आपको रूटीन फॉलो करना है, दोपहर में कैसे, और रात को कैसे फॉलो करना है। एक बात और कर सकते हैं बच्चों कि आप सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम अच्छे से पढ़ाई करिए, और रात के टाइम प्यारे बच्चों क्या करिए, जो कुछ भी आपने सुबह पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करके तब सोइए, है ना, ये कर सकते हैं। एक बात और है बच्चों, समझ कर पढ़ें। कई बार हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चे हमसे पढ़ते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों होता क्या है, वो रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपकी समझ अच्छी हो गई तो फिर आप अपने से आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे, अपने से जो हमारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका जवाब देना सीख जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने के लिए आपकी समझ बढ़ जाएगी बच्चों, इसलिए समझदारी से पढ़िए। और एक चीज और, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, किसी भी सवाल का उत्तर आप लिख सकते हैं। एक चीज और है बच्चों, ऐसा करते समय, आप पढ़ते समय एक मिस्टेक कॉपी बना लीजिए, जहां पर सिर्फ आप क्या लिखेंगे कि कौन से चैप्टर में आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई, मतलब कुल मिलाकर के डाउट कॉपी कह सकते हैं आप इसको, डाउट कॉपी, जहां पर आप पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या नहीं समझ में आए, कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए, है ना, कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए, मतलब इसमें आप बहुत सारी चीजें तलाश कर सकते हैं, कौन से पॉइंट नहीं समझ में आए आपको, ऑब्जेक्टिव में क्या प्रॉब्लम आ गई, सब्जेक्टिव में किन पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर अपने टीचर से, हमसे, या और जिस टीचर से आप पढ़ते हैं उनसे इन सब चीजों के बारे में पूछ लीजिए, ये सबसे सही तरीका है बच्चों। ध्यान भटकने से बचें। प्यारे बच्चों, बहुत ही यूनिक बात है, हम लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आज का जो आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का जो दौर है बच्चों, ये कई बार हमारे सपनों से हमें क्या कर देता है, भटका देता है। बच्चों, मोबाइल का इस्तेमाल, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़, आज फेसबुक, इंस्टा, तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं, गेम्स आ चुके हैं बच्चों, जो हमारे मन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और हमें बिना उनके अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरे दिन आप पढ़ाई करके जो चीज़ नहीं फील करेंगे, वो इंस्टा चला के 10 मिनट में फील कर ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, उन चीज़ों से बचना है, मोबाइल का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में करिए, और कुछ पॉजिटिव वीडियो देखने में करिए जो आपके लक्ष्य को आपके करीब लाएं, जो आपके सपनों को पूरा कराने में आपको मदद करें। ऐसे ही लक्ष्य को आप देखिए बच्चों, ऐसे ही लक्ष्य को फोकस करके इसी तरह से पढ़ाई करिए, जिसमें आप मोबाइल का सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करिए जितना वो आपके लिए उपयोगी हो सके। अनावश्यक मोबाइल के उपयोग से बचिए बच्चों। आज का जो युवा है, अधिकांश युवा प्यारे बच्चों, मोबाइल का शिकार हो चुका है, मोबाइल्स के थीम्स का शिकार हो चुका है, मोबाइल के एप्लीकेशंस का शिकार हो चुका है। उससे बचना होगा, वो आपका बहुत सारा टाइम खत्म कर दे रहा है बच्चों। अगर वो टाइम बचेगा तो 4-5 घंटे जो हम पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो जरा सा भी आपको भारी नहीं लगेगा, है ना, वो अपने आप समय उतना मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों, हर चैप्टर, खास करके 12th के बच्चों को हम इसलिए बताते हैं, इसलिए इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं बच्चों, ताकि 12th का बच्चा अभी से इतना प्रोएक्टिव हो जाए कि एग्जाम के समय में उसके अंदर किसी प्रकार की घबराहट ना रहे। उसे इस बात के लिए पहले से हम लोग तैयार कर देते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे ये टफ क्वेश्चन है, ये ईजी है, ये मीडियम है, मतलब क्वेश्चंस के नेचर कैसे समझेंगे, क्वेश्चन के पैटर्न कैसे समझेंगे। तो हर चैप्टर के 3 प्रकार के सवाल बनते हैं बच्चों, एक इजी बनता है, एक मॉडरेट बनता है, एक हार्ड बनता है। मॉडरेट अर्थात मीडियम टाइप का क्वेश्चन, है ना। देखो स्ट्रेटजी क्या होगी, सबसे पहले इजी टाइप के क्वेश्चंस को करना सीखो बच्चों। अगर आप इजी टाइप के क्वेश्चन, किसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इजी वाला लगाइए, मान लो आपने 30 प्रश्न उठाए, ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आपने उठा लिए, लेकिन आप 30 करने की उम्मीद मत करिए अपने आप से। अगर आपकी प्रारंभिक पढ़ाई चल रही बच्चों, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, तो 30 प्रश्नों में से कोशिश करिए कि इजी प्रश्न आपके गलत ना हो, जो
ऐसे प्रश्न जो सब बच्चे कर सकते हैं, कम से कम वो गलतियां ना करिए। फिर धीरे धीरे आप जो है मॉडरेट प्रश्नों पर फोकस करिए और फिर हार्ड प्रश्नों पर फोकस करिए। और जो प्रश्न आपको हार्ड लगे बच्चों, उसको स्पेशल हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में उसी प्रश्नों का विशेष रूप से आप रिवीजन करिए, है ना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े। तो इजी प्रश्न लगाएंगे बच्चों तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, बनेगा, आगे बढ़ेगा। फिर मीडियम टाइप के प्रश्न लगाइए, जिससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको और ज़्यादा आपकी समझ बढ़ेगी। और फिर प्यारे बच्चों आखिरी में हार्ड क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपके एग्जाम लेवल की तैयारी पॉसिबल हो पाएगी, संभव हो पाएगी, है ना। तो आप अपने हर एक चैप्टर को प्यारे बच्चों इजी, मीडियम या मॉडरेट और हार्ड स्थितियों में क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, है ना। ठीक है। एक बात और बच्चों, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसे इग्नोर नहीं करना है। आप 12th की क्लास में बच्चों, ये आपकी नींव है प्यारे बच्चों। अगर आज आप यहाँ इग्नोर कर दिए, आप चाहते हैं कि क्लास में अगर हम ये चीज़ पूछेंगे तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा, हमें नाजुक समझा जाएगा, हमें कम जानकार समझा जाएगा, ये सब स्वीकार है बच्चों। लेकिन आप प्रश्न करिए, आप अपने टीचर से प्रश्न पूछिए, जो भी डाउट आपके मन में आ रहा है बच्चों, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए, क्योंकि आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न आपको मजबूत बनाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और टीचर के अंदर ये विश्वास पैदा करेगा कि कम से कम हमारा बच्चा पढ़ रहा है और हमसे चीजें पूछ रहा है। इसका मतलब कि इसे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, डाउट तुरंत क्लियर करो, टीचर से पूछो या फिर दोबारा पढ़ो बच्चों। डाउट को छोड़ने का मतलब होता है वीक फाउंडेशन। बहुत ही डेंजरस चीज है बच्चों। अगर आपने डाउट को छोड़ा तो ये आपके पूरे तैयारी को बच्चों जर्जर बना देगा, ऐसा बना देगा जिस पे आप कभी स्टैंड होकर के बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ डाउट को छोड़ना नहीं बच्चों। डाउट को अगर आप छोड़ते हैं तो ये वीक फाउंडेशन बनेगा, लेकिन अगर डाउट को क्लियर करते हैं बच्चों तो आपका फाउंडेशन कैसा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, आपकी नींव मजबूत होगी। और आपको पता है बच्चों कि नींव जितनी मजबूत होगी उस पर बनाया गया मकान उतना ही बेहतरीन, भूकंप रोधी, तूफान रोधी, आंधी रोधी, हर तरह से प्यारे बच्चों वो क्या होगा, स्टैंड कर जाएगा, है ना। एक बात और बच्चों, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट किया है तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अभी एग्जाम का टाइम तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत लापरवाहियां वो करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा बच्चों, इन लापरवाही से बचिए और अपने आप को अभी से एग्जाम वाले गियर में डालकर चलिए। मतलब आप इंजॉय करिए, आपको इंजॉय करने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप वीकली अपने आप को रिवीजन में लाइए। मतलब हर दिन, एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट में आपने कितना पढ़ लिया है उसका एक दिन रिवीजन करने का समय दीजिए अपने आप को। और प्यारे बच्चों पूरे हफ्ते का रिवीजन करने के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं बच्चों कि हमारे विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पे प्यारे बच्चों मॉक टेस्ट की स्पेशल सुविधाएं हैं। टीचर क्लास में भी देता है, जो वीकली प्रैक्टिस पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। टीचर चैप्टर एंड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को ऑब्जेक्टिव कराते हैं, फिर बच्चों को सब्जेक्टिव कराते हैं, फिर बच्चों का डाउट सेशन लेते हैं। सोचो कितनी मेहनत आपके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आपको भी अपने लिए बच्चों मेहनत करना पड़ेगा, तभी एक बेहतरीन आप आगे चल करके और 12th की क्लास में आप टॉपर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर या फिर रैंकर बन सकते हैं। और आगे जाकर के आफ्टर 12th प्यारे बच्चों आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर बन सकते हैं, अगर अभी से आप अपने आप को क्या करेंगे, सावधान होकर के चलाएंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट खोजना नहीं बच्चों, हम लोग ऑलरेडी जो मॉक टेस्ट आपको देते हैं, जो प्रैक्टिस आपको कराते हैं, उसी को आपको दोबारा करना होता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है बच्चों कि हर वीक में आप पूरा रिवीजन करिए और कम से कम एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात प्यारे बच्चों, और वो बात ये है बच्चों, खास बात क्या है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना आखिरी समय में ज़्यादा पढ़ने से बेहतर होता है प्यारे बच्चों। अर्थात अगर आज से ही आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया बच्चों, तो एग्जाम के समय तक आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर पाएंगे, मॉक टेस्ट कर पाएंगे, और आपके जो डाउट हैं प्यारे बच्चों वो भी दूर हुआ रहेगा। तो एग्जाम के समय में बाकी बच्चों की तरह आपके अंदर कोई भटकाव नहीं होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में प्यारे बच्चों आप सबके लिए संघर्ष में छुपी है शक्ति। प्यारे बच्चों संघर्ष का कोई तोड़ नहीं, संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, और इसलिए हम कहते हैं बच्चों संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं, कोई तोड़ नहीं। यही संघर्ष प्यारे बच्चों एक दिन आपको खूबसूरत तरीके से टकराएगी और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। जब जीवन बिखरा हुआ महसूस हो, उसी में छुपी है अदृश्य शक्ति जो हमें फिर से
खड़ा होने का सामर्थ्य देती है प्यारे बच्चों। अर्थात हमें कमजोर नहीं होना है, हमारी विकट परिस्थितियों को, हमारी विपरीत परिस्थितियों को ही हमें अपनी ताकत बनानी है और उस ताकत के दम पर अपने पूरे जीवन में बदलाव लाना है और अपने पूरे परिवेश को बदल देना है प्यारे बच्चों। तो पढ़ाई करने का क्या सही तरीका होना चाहिए मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों। कोशिश करिए, एक टाइम टेबल फॉलो करिए और उसके थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।